अमेरिका में एक भूत ने अपनी मर्डर मिस्ट्री सुलझाने में पुलिस की मदद की थी। ये घटना अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया राज्य में ग्रामीण क्षेत्र में ग्रीनबियर काउंटी में आज से करीब 128 साल पहले घटी थी। इस काउंटी में पीटर नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसकी 3 महीने पहले ही कैथरीन नाम की एक महिला के साथ शादी हुई थी। जनवरी 1998 की एक रात पीटर ने अपने पड़ोस के एक लड़के को काम करने वाली जगह से घर भेजा ताकि वह देख सके कि उसकी नई नवेली पत्नी को बाजार से कुछ चाहिए तो नहीं। जब ये लड़का ग्रीनबियर काउंटी में उसके घर के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने कैथरीन को सीढ़ियों के नीचे पड़ा पाया। एक पल के लिए वह लड़का ठिठक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने कैथरीन को सीधा किया और चेक करने की कोशिश की कि आखिर हुआ क्या है। कैथरीन का सिर एक तरफ झुका हुआ था। पहले तो उसे लगा कि कैथरीन शायद सो रही है। वह चुपचाप उनकी ओर बढ़ा और मिसेज छू कहकर उन्हें जगाने की कोशिश की। कोई जवाब न मिलने पर वह घबराकर वहां से दूर चला गया और अपनी मां को इस बारे में बताया। पड़ोसी महिला ने सरकारी अधिकारी को बुलाया। पड़ोस में ही रहने वाली उस लड़के की मां ने कैथरीन को बेसुध पड़ा देख स्थानीय डॉक्टर और सरकारी अधिकारी जॉर्ज को बुलाया। सूचना देने के लगभग 1 घंटे तक जॉन घटनास्थल पर नहीं पहुंचे, लेकिन तब तक पीटर वहां पहुंच चुका था। वह अपनी पत्नी के शव को वहां से उठाकर बेडरूम में लेकर गया, उसे नहलाया, कपड़े पहनाए और बिस्तर पर लिटा दिया। उसने अपनी पत्नी के मृत शरीर को एक कॉलर वाले कपड़े पहनाकर दफनाने के लिए तैयार किया और उसके चेहरे पर पर्दा डाल दिया। पति ने मृत पत्नी के शरीर की पूरी जांच नहीं करने दी। इस दौरान सरकारी अधिकारी और मौत के मामलों को देखने वाले स्थानीय डॉक्टर भी पहुंच गए। उन्होंने मृतक महिला के शरीर की जांच शुरू कर दी। उस दौरान पति पीटर अपनी पत्नी के सिर को गोद में रखकर रोता रहा। जब जॉन ने कैथरीन के सिर और गर्दन की जांच करने का प्रयास किया तो पीटर नाराज हो गया और गुस्सा दिखाने लगा। जॉन को नाराज नहीं करना चाहते थे, इसलिए वे चुपचाप वहां से चले गए। उन्होंने कैथरीन के बाकी शरीर की जांच के दौरान कुछ भी गलत नहीं पाया था। डॉक्टर ने मौत के कारण को बेहोशी और प्रेगनेंसी से जोड़ा। जॉन कुछ हफ्ते पहले कैथरीन का इलाज भी कर रहे थे, इसलिए उन्होंने मृत्यु के कारण को अचानक आई बेहोशी करार दिया। उन्होंने बाद में इसे गर्भावस्था से जुड़ी परेशानियों से जोड़ दिया। कैथरीन के शरीर को लिटिल सेवल माउंटेन के उसके बचपन के घर ले जाया गया और दफनाया गया। ताबूत में भी कैथरीन के सिर और गर्दन को पीटर ने किसी और को न तो छूने दिया और न ही देखने दिया। हालांकि इस अजीब व्यवहार को लेकर वहां मौजूद लोगों में कोई शक नहीं पैदा हुआ। कैथरीन की मां को अपनी बेटी की मौत पर यकीन नहीं था। कैथरीन की मां मेरी जैन लूसी को छोड़कर हर कोई इस मौत को प्राकृतिक मान रहा था। वह पीटर को कभी पसंद नहीं करती थी और उन्हें बिना सबूत के भी यह यकीन हो गया था कि पीटर ने ही उसकी बेटी की हत्या कर दी है। पर बड़ी बात यह थी कि सिर्फ कैथरीन ही बता सकती थी कि उसके साथ क्या हुआ था। ऐसे में मैरी जैन हिस्टर ने कैथरीन की आत्मा से बात करने का फैसला किया।
उन्होंने आत्मा को बुलाने के लिए कई विशेष पूजा और प्रार्थनाएं शुरू कर दी। कई हफ्तों तक सुबह शाम प्रार्थना करने के बाद उसे कैथरीन की आत्मा से उत्तर मिला। लूसी ने दावा किया कि उसकी बेटी उसे अपनी कहानी बताने के लिए लगातार 4 रात सपने में दिखाई दी। उन्होंने कहा कि आत्मा पहले एक उज्ज्वल प्रकाश के रूप में प्रकट हुई, धीरे धीरे एक मानव रूप में लेकर अपनी कहानी बताने लगी। इस दौरान पूरा कमरा ठंड से भर जाता था। लगातार 4 दिनों तक कैथरीन की आत्मा ने अपनी मां को सपने के जरिए पूरी कहानी शुरू की। कैथरीन के पुत्र ने बताई अपनी मौत की पूरी कहानी। कैथरीन के पुत्र ने उसकी मां के सामने कबूल किया कि पीटर ने उसके साथ क्रूरता की और दुर्व्यवहार किया। एक रात जब कैथरीन ने रात को खाने में मीट नहीं बनाया तो उसने कैथरीन पर हमला कर दिया और मारपीट की। पीटर ने मारपीट के दौरान कैथरीन की गर्दन तोड़ दी थी, जिसके बाद कैथरीन के पुत्र ने अपना सिर पूरी तरह से पीछे घुमाया और वहां से चली गई। इस घटना के बाद कैथरीन की मां पब्लिक प्रोसिक्यूटर जॉन के पास गई और मामले को फिर से खोलने की अपील की। प्रेस्टन ने भूत के बारे में उसकी कहानी पर विश्वास किया और आसपास के गांव लोगों से पूछताछ शुरू कर सरकारी वकील ने शव को कब्र से निकलवाकर जांच करवाई। पीटर के पड़ोसियों और दोस्तों ने कैथरीन के अंतिम संस्कार के दौरान उसके अजीब व्यवहार के बारे में सरकारी अभियोजक जॉन को बताया। डॉक्टर ने भी स्वीकार किया कि उन्होंने कैथरीन के शव की पूरी तरह से जांच नहीं की थी। प्रेस्टन के लिए ये दोनों बयान शव के फिर से परीक्षण के आदेश को मानने के लिए पर्याप्त थे। उन्होंने कोर्ट के आदेश से पीटर की आपत्तियों के बावजूद शव को कब्र से बाहर निकलवाया और जांच के लिए मोर्चरी ले गए। गर्दन और सिर पर मिले निशानों से पति साबित हुआ दोषी। एक स्थानीय समाचार पत्र द पोकावर्ट्स टाइम्स ने बाद में रिपोर्ट किया कि गले पर उंगलियों के निशान पाए गए थे, जिससे पता चला कि कैथरीन की मौत दम घुटने से हुई थी। उसके गर्दन पर गला घोटने के निशान पाए गए थे, जिससे गर्दन की नस और कोशिकाओं को काफी नुकसान पहुंचा था। गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई मिली, जिसके बाद इस मौत की विस्तृत जांच की गई और पीटर को उसके मौत का गुनहगार माना गया।